नमस्कार। हल्की फुल्की बातों में आज आपको एक और कहानी सुनाने का दिल किया। कहानी का टाइटल है अशर्त लक्ष्मी या असर्त लक्ष्मी। अलार्म न बजता तो आज रवि 9 बजे भी सो ही रहा होता। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं होता। पिछले कई महीनों से नए प्रोजेक्ट के चलते रहते वो कभी 11 बजे के पहले रात में तो घर पहुंचा नहीं था और अगले दिन लगभग सुबह 11 बजे के आसपास ही वो घर से निकलता था। आज लेकिन उसे कुछ जल्दी नहीं थी। शाम को 4 बजे बोर्ड मीटिंग में एक नए प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसे पेश करना था और उसने तैयारी पिछले सप्ताह ही कर ली थी। एक्सेल शीट, पावर पॉइंट सब कुछ तैयार था। उसका मन तो किया कि वापस थोड़ा सा लेट जाए और आलस कर ले, लेकिन फिर विचार बदल गया। ड्राइंग रूम में आया और उसने सेफ्टी डोर से अंदर फेंके गए अखबार को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसे वो याद आ गई। आज तो वो उससे मिल ही सकता है ना। नाम तो नहीं पता उसका, इसीलिए कहा वो। पिछले 1 साल से उसे वो नुक्कड़ में देखता आया है। कचरा बीनते, प्लास्टिक की चप्पल, एक सिंथेटिक साड़ी और पुराना सा पूरी बाहों के ब्लाउज में। पीठ में खाली सीमेंट या फर्टिलाइजर का यूज्ड बोरे से बना हुआ बैग, जिसका एक सिरा उसने बाएं हाथ से अपनी छाती तक आगे खींचा होता था और दाएं हाथ से कुछ नीचे झुक झुक के उठा के उस बैग में वो भरती जाती थी। सर पर हमेशा उसकी साड़ी का पल्लू रहता था, जिसकी वजह से पूरा चेहरा उसे कभी दिखा नहीं। भले ही उसने कभी उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर अंदाजे से उसे मालूम पड़ता था कि यह कोई एक अधेड़ या वृद्ध महिला है जो परिस्थितियों से जूझ रही है। कई बार उसके मन में आया अच्छा कि उससे बात करे, उसकी मदद करे, लेकिन इतना समय नहीं होता था कि वो गाड़ी पार्क करे और ये सब हो पाए। वो कई CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रहा है और उसकी सहृदयता ऑफिस में सबको पता थी। मजाक में तो उससे कई लोग दानवीर कर्ण भी कह देते थे, लेकिन रवि को इस बात का ना तो बुरा लगता था और ना ही कोई फर्क पड़ता था। उसने सोचा आज मौका है उससे मिलने का। शायद आज भगवान ने मुझे माध्यम चुना है इस गरीब की मदद करने का। और ये विचार आते ही वो बाथरूम में घुस गया। 1 घंटे में नहा धोकर वो तैयार हो गया। फटाफट फ्रिज में पड़ा ब्रेड का पैकेट और बटर निकाला और टेट्रा पैक से दूध। नाश्ता शुरू। अपना लैपटॉप बैग कंधे पर टांगने के बाद जेब से पर्स निकाला और इस बात से आश्वस्त हुआ कि पर्स में पैसे तो पर्याप्त हैं। नुक्कड़ के कोई 50 मीटर पहले ही उसने अपनी कार पार्क की और लॉक की। अब तेज कदमों से वो आगे बढ़ने लगा उस महिला से मिलने, उसी कचरे के ढेर के पास। लेकिन वो नहीं थी वहां। अरे कहाँ गई वो? आज आई नहीं होगी, या ऐसा तो नहीं कि जल्दी आकर चली गई हो? कहीं बीमार तो नहीं हो गई हुई ना? परसों ही तो देखा था, वही पुराना बैग उसके कंधे पे लटका था, वजनी सा। बड़ी निराशा हुई उसे, कुछ समझ में ही नहीं आया। शर्ट की फ्रंट पॉकेट में रखा मोबाइल फोन तो उसने निकाला, पर किसे फोन करना है जब उसे जानता ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो भला फोन कैसे करेगा? वो हंस पड़ा, लेकिन हंसी की वजह कुछ और थी। दरअसल रवि को रश्मि की वो बात याद आ गई थी जब एक बार देर रात मॉल से लौटते वक्त उसे इतनी जोर से सुसु आई थी कि उसने इसी नुक्कड़ पर गाड़ी रोकी थी। रश्मि ने मना किया था, अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन जब उसने ये कहा कि पैंट में करने से तो अच्छा है ना, अब नहीं रोक पा रहा, तो वो भी हंस दी थी। उस दिन भी उसने यही शर्ट पहनी थी। इसी मोबाइल फ़ोन को इसी शर्ट के फ्रंट पॉकेट से निकालकर पूरी प्रोसेस के दौरान दाएं कंधे और कान के बीच मोबाइल को ऐसे फंसाए रखा था जैसे सही में किसी से बात कर रहा हो, और पूरा ब्लैडर खाली करने के बाद ही फ़ोन रखा था उसने जेब में। बहुत हंसी थी रश्मि उसके लुक बिजी वाइल डूइंग सुसु इस नाटक पर। रश्मि रवि की पत्नी का नाम है। 2 साल पहले ही उन्होंने लव कम अरेंज मैरिज की थी। लव हुआ था दोनों को, लेकिन दोनों के परिवारों ने किसी मसाला बॉलीवुड फिल्म की तरह ऊंच नीच, खानदान की नाक, जात बिरादरी जैसी कोई बातें नहीं आने दी थी, इसलिए वो अरेंज भी हुआ। उस अनजान औरत का वहां ना होना रवि को परेशान कर रहा था। मुझे बहुत पहले उससे मिल लेना चाहिए, कितनी बार सोचा था। अब क्या कर सकता हूँ, चलो कल छुट्टी है, फिर से आऊँगा। रवि कार की ओर वापस मुड़ा, पर मन न माना तो फिर से पीछे आकर
एक पतली गली में झांका जो अंदर एक झोपड़पट्टी में जाती थी। अरे वाह, थैंक गॉड, उसे दूर से ही वही आकृति आते दिखी। वो पास आ रही थी, उसी कचरे के ढेर के पास। रवि वहीं खड़ा रहा, लेकिन दूसरी तरफ देखने लगा। इस तरह से टकटकी लगा के देखना अच्छा नहीं लग रहा था उसे। वापस उसने फोन निकाला और फिर फेसबुक में घुस गया। हमें आभास तो हो ही जाता है जब कोई नजदीक आता है, और वो पलटा। उससे लगभग 6-7 फीट की दूरी पर उसकी तरफ पीठ किए वो झुक के कचरे में फेंके गए प्लास्टिक बैग्स को बीन रही थी। टूटी सी प्लास्टिक की चप्पलें, वही सिंथेटिक साड़ी और पल्लू सर पे। सुनिए माताजी, उसने पास जाकर कहा। वो सीधे खड़ी हुई और पलटी। रवि को जैसे झटका सा लगा। ये कोई वृद्धा नहीं थी, 30-35 साल की महिला थी। सांवला रंग, चेहरे पर थोड़े चेचक के दाग, दाईं आंख के नीचे एक बड़ा सा मस्सा, हल्की सी मूंछों के रेशे जैसे थ्रेडिंग ना कराने से कई महिलाओं को आ जाते हैं। हाँ बाबूजी, उसने पीठ पे टंगा बैग नीचे रख दिया और सहम के खड़ी हो गई। तुम्हें यहाँ रोज कचरा बीनने आती हो ना? हाँ बाबूजी। वो डरी हुई दिख रही थी। हमने पीछे महीने 500 दिया था प्रकाश भाई को। ज्यादा कमाई नहीं हुई बाबूजी, छुट्टी में सब लोग गांव चला गया है बीवी बच्चों को लेके, तो ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। रवि को वापस एक झटका लगा। वो क्या शक्ल से भिखारियों से हफ्ता वसूली वाला लग रहा था। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। मुझे तुमसे बात करनी थी, कुछ ऐसे ही। ये कहते हुए रवि ने जेब से पर्स निकाला और उसमें से 500 के 2 नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, ये रख लो। बड़ी आंखें करते हुए वो 2 कदम पीछे हटी। हम भिखारी नहीं है, ये हमारा धंधा है। भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, हम न लेंगे पैसा आपसे। रवि 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। बहुत एम्बेरसमेंट भी हुआ। कोई कमी नहीं है, ये कचरे बीनने वाली कह रही है। एक फ्लैश की तरह उसकी आंखों के सामने रश्मि की तस्वीर उभरी। क्या है हमारे पास, कैसे प्लान करें फैमिली, घर तक तो लोन पर है, और ये 1.5 लाख की जरा सी सैलरी में हम कैसे। वो औरत टकटकी लगाए रवि की तरफ ही देख रही थी। रवि ने सर झटका जैसे वो रश्मि से खुद को छुड़ा के भागा हो, और बोला, कितना कमा लेती हो महीने में? देखो मैं तुम्हें बहुत दिनों से मेहनत करते देख रहा हूँ, मदद करना चाहता था, इसलिए 10-12 हज़ार तो बन जाता है। घर में शादी है तो और जोड़ना है। 3 महीना से शाम को दूसरी जगह भी जाते हैं, वहाँ भी अच्छा माल मिल रहा है, कमाई डबल हो गई है। कितना खर्च है शादी का, और किसकी शादी है घर में? रवि अब पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका था। शादी में तो 15-20 हज़ार ही लगेगा, लेकिन शादी होगी तो हमको बगल में एक और छोटी खोली लेना पड़ेगा ना। कहे से मियाँ बीवी साथे में रहेंगे तो हमको बाहर जाना पड़ेगा ना। रवि सोच में पड़ गया। इतनी उम्र में इसको कोई लड़का या लड़की है जो शादी की उम्र का हो सकता है इसका कोई भाई या बहन हो। तुमने बताया नहीं शादी किसकी है जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो तुम? अब वो डरी हुई नहीं लग रही थी। आश्वस्तता और मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, राम आसरे की। रवि का सवाल नाम नहीं, रिश्ता जानने के लिए था। मतलब कौन है राम आसरे तुम्हारा? हमारा आदमी है, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। क्या, तुम्हारा पति? भरोसा नहीं हो रहा था रवि को अपने सुने पर। वो औरत फिर बोली, हाँ भैया, हमारे औलाद भी नहीं हुई, और बगल में रहने वाली औरत से उसका चक्कर भी है बहुत समय से। कहता है वो रह नहीं पाएगा उसके बिना, अक्सर हमसे झगड़ा करता है। हम भी जानते हैं वो ठीक ही तो कह रहा है, औलाद भी नहीं है और हम ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। वो औरत बहुत अच्छी है देखने सुनने में, दोनों की जोड़ी भी खूब जचती है। रवि का सर चकराने लगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो आदमी गलत है। नहीं भैया, हम उसको बहुत चाहते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। काम छूट गया जब से फैक्ट्री बंद हुआ है, और औलाद न होने का दुख तो उसको भी होगा ना। हमसे उसका दुख देखा नहीं जाता, तो हमने कह दिया तुम शादी कर लो, हम पैसा देंगे। अब शादी की 2-4 महीना तक तो औरत आराम करे ना, बाद में तो सभी को काम करना है। तो घर चलाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए इस समय हमको। भगवान की दया है भैया, पिछले 3 महीना से खूब माल मिल रहा है।
3 जोड़ी कपड़ा भी खरीदा हमने रामाश्रय के लिए, और औरत के लिए कल ही 2 साड़ी भी ले आए हैं। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी थी। रश्मि अक्सर कहती थी कि रवि जरूरत से ज्यादा भावुक है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। रवि ने फिर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो वैसे लक्ष्मी था, लेकिन शादी के बाद हमारे आदमी ने प्यार से रश्मि रख दिया है, शर्माते हुए उस औरत ने कहा। क्या कहा? रश्मि? हाँ, रश्मि। रामाश्रय के साथ ही अच्छा भी लगता है, हमको भी बहुत पसंद है उसका दिया हुआ नाम ये। और अब वो उन्मुक्त होकर मुस्कुरा दी। उसका चेहरा अपार प्रसन्नता, तेज, लावण्य और विश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। निशब्द हुआ रवि बस बिना कुछ बोले कार की तरफ बढ़ने लगा। रवि कार स्टार्ट कर चुका था, एक्सीलेटर भी दबा रहा था, लेकिन कार टस से मस नहीं हो रही थी। कैसे होती? इस अविश्वसनीय अशर्त प्रेम की जीती जागती तस्वीर में इतना खो गया था कि उसने गियर तो लगाया ही नहीं था। शाम को बोर्ड मीटिंग अच्छी हुई, उसे वाहवाही भी मिली, लेकिन पूरे दिन उसे रह रह के लक्ष्मी, रश्मि, रामाश्रय याद आते रहे। 11 बजे रात को उसने अपने फ्लैट का ताला खोला, लाइट पंखा ऑन किए, जूते उतारकर डाइनिंग टेबल के नीचे सरका ही रहा था कि अचानक उसके कानों में रश्मि की आवाज सुनाई पड़ी। तंग आ चुकी हूं तुम्हारी इन अनहाइजेनिक आदतों से। बेड पर गीला टॉवल और डाइनिंग टेबल के नीचे जूते, कैसी परवरिश हुई है तुम्हारी? वो रुक गया, जूते चुपचाप शू रैक में रख दिए, ऑफिस बैग सोफे पर पटका, खोया खोया सा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। दूसरा बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन रश्मि नहीं थी वहां। कैसे होती? पूरे 6 महीने हो गए थे उसे गए हुए। अगले हफ्ते डिवोर्स फाइल करना है फैमिली कोर्ट में। उसके पहले कुछ शर्तों को पूरा करना है, जिनके होने पर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलना आसान हो जाएगा। तो ये थी मेरी कहानी अशर्त लक्ष्मी। कैसी लगी आपको ये? बताइएगा ज़रूर। सुनने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।